नमस्कार दोस्तों, भारत बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था। हर कोई चाहता है भारत में बिजनेस करना। जितना इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ है उतने डोमेस्टिक भी हुआ है। हर कोई चाहते है अपनी खुद की कंपनी हो, अधिकतर बिजनेसमैन यही चाहते हैं। और खुद की कंपनी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? खुद का ब्रांड। और ब्रांड तभी बनेगा जब होगी पैकेजिंग। जी हाँ, हम आपके लिए लाए हैं पैकेजिंग की सबसे बेहतर सुविधा D246 सेक्टर 10 नोएडा में। यहाँ मिलेगी आपको वो बेहतर सुविधा, कम से कम रेंज में, कम से कम कीमत में आप यहाँ पैकेजिंग की सुविधा ले सकते हैं। कैसे पैकेजिंग करें और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस कंपनी के ओनर है, उनसे ही बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। दिलीप यादव, अनिता पैकेजिंग के मालिक। अनिता पैकेजिंग, दिलीप यादव जी। ये कंपनी जो है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया दर्शकों को कि आजकल हर कोई चाहता है अधिक से अधिक बिजनेसमैन कि उसकी खुद की कंपनी हो। और कंपनी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? पैकेजिंग, ब्रांड। तो ये पैकेजिंग की सुविधा कैसे लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए, उसके लिए बताएं। हमारे यहाँ आएँ और जितने भी ऑर्डर आते हैं हर चीज़ के 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई सारे कार्टन बॉक्स और वाटर बॉक्स सारा उपलब्ध रहते हैं और बनाते ऑर्डर पे बनते भी हैं। तो ये कहाँ से आपके पास ऑर्डर आते हैं? ऑर्डर स्पोर्ट्स से आते हैं, डोमेस्टिक आते हैं, कॉस्मेटिक से आते हैं, सारे ऑर्डर हमारे पास आते हैं। सारे ऑर्डर सारे आते हैं, वो बनाते रहते हैं। जैसे लोग आते हैं उनसे बातचीत करके अपना काम शुरू करते हैं। कितने ऐसे मतलब स्टेट या कंट्री कहाँ से आपके पास? अभी तो नोएडा और दिल्ली NCR चल रहा है। दिल्ली NCR। कुछ ऐसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, उन लोगों के लिए पैकेजिंग की बहुत सारी समस्याएं आती है। अगर आपके पास हम इस चीज़ पे चर्चा करना चाहे तो वो कैसे आप तक जुड़ सकते हैं? वो सब आए किसी देख के, जैसे हमारा ये नेट के द्वारा या यूट्यूब देख के वो लोग अपना रिसर्च करके लोग आ सकते हैं हमारे पास। या अपना मोबाइल नंबर जाएगा उनके पास, वो फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद जो अपना साइज़ जो होगी उनकी हमारे पास आएंगे या हम उनके पास जाएंगे, ऑर्डर लेंगे। जैसे भी होगा छोटे बड़े डब्बे सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। दिलीप जी ने कहा जो आपका ऑर्डर होगा वो आपको मिलेगा। दिलीप जी, सबसे बड़ा सवाल दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि वो कहाँ तक कर सकते हैं जहाँ तक आप उनको अवेलेबल करवा सकते हैं? हमारे पास ऑर्डर कहीं भी आएगा, अपने आप ट्रांसपोर्ट द्वारा पहुँच जाएगा। मतलब देश में कहीं पर भी? कहीं भी होगा, हाँ, ट्रांसपोर्ट द्वारा चला जाएगा, अपने आप वहाँ चला जाएगा। एक और चीज़ जानने वाली बात होगी कि लोगों को ये नज़र में सबसे बात आती है कि वो ऑर्डर किस प्रकार दे, कितने तक ऑर्डर दे सकते हैं? ऑर्डर उनको जितना भी देंगे, अगर ज़्यादा भी होता है तो हमारे पास मतलब ऐसे रिलेशन है कि हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, दूसरों का भी काम करा के उनको पूरा दे सकते हैं माल। छोटा इंडस्ट्री है, अगर किसी ने लगाया, वो चाहे कम पैसों में उसका काम हो, जैसे छोटे छोटे पैकेजिंग होते हैं, तो कितने तक का ऑर्डर दे सकते हैं आपको? ऑर्डर हमारे पास जितने के दे देंगे, मतलब 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जितने भी ऑर्डर देंगे उतने का माल सप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10-20 हज़ार में आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं, ये कहना चाहते हैं? हाँ, बना देंगे ऑर्डर। मतलब 10-20 हज़ार में आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या किसी और से जुड़कर काम कर रहे हैं तो सिर्फ 10 से 20 हज़ार में पैकेजिंग करके खुद का ब्रांड बना सकते हैं। बना देंगे। बिल्कुल। हम दिलीप जी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो ये काम होता है किस प्रकार से होता है, लोग जानना चाहते हैं, उसके विषय में कैसे? हमारे पास लोग ऑर्डर देते हैं, पीओ करता है, पीओ आने के बाद साइज, पूरा साइज उनको कंप्यूटराइज दिखाई जाती है। उनको साइज ओके कराने के बाद रेट जाता है हमारा, रेट जाने के बाद दोनों आदमी डिसाइड होने के बाद पीओ करता है, पीओ के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस फैक्ट्री में किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होती है गत्तों की, पैकेजिंग, डब्बों की, उसके विषय में जानकारी देंगे। चल रहे हैं कि गत्ते के डिब्बे बनाने के लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर पेस्टिंग मशीन है, ज़रा चालू करिए आप। ये पेस्टिंग मशीन है, इसमें गत्ता डाला जाता है, फिर उसके बाद पेस्ट हो करके चला आता है। थोड़ी देर सूखने के बाद एकदम टाइट होता है। टाइट होने के बाद कटिंग मशीन पर डाल करके इनके शेप साइज निर्धारित करके, मोल्ड साइज निर्धारित करके काट दिया जाता है। उसके बाद जो है इनकी ये वाली जो मशीन है, इस मशीन पर ला करके और कटिंग कर लिया जाता है। कटिंग करने के बाद फिर स्टिचिंग मशीन से एक किनारे पेस्ट करता है और फिर कपड़े का किनारे किनारे गम लगा करके डिब्बा तैयार किया जाता है। इसमें साइज चाहे आपका 20 इंची का हो, चाहे 50 इंची का हो, चाहे 52 इंची का हो, जितने भी इंची का आपका साइज का डिब्बा बनवाना हो वो सारी चीज़ें बन जाएगी। सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटिक मशीनें भी चलती हैं यहाँ। ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल से सारे काम करते हैं। हैंड कटिंग से देखिए पेपर को इन्होंने काटा, आप पेपर को काट करके इसको पेस्टिंग पर भिजवा देंगे। फिर उसके बाद नाली वाली जो नाली टाइप पेपर आते हैं उसके लगा करके पेस्टिंग करते हैं। हाँ, दिलीप जी देखिए, आज के समय में फैक्ट्री लगाना और चलाना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। आप नोएडा जैसे शहर में एक फैक्ट्री चला करके, एक यूनिट चला करके लोगों की ज़रूरतें डिब्बे को आप पूरी कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन के सफ़र की शुरुआत बताइएगा, आपके जीवन का सफ़र कैसे गत्ता लाइन में आया?
मैं एक आम आदमी हूँ। मैं पहले शुरू में आके पहले नौकरी की है, 1-1.5 साल मैंने नौकरी करने के बाद कुछ पैसा मैंने इकट्ठा करके फिर अपना छोटा सा काम शुरू किया। छोटा सा काम शुरू करने के बाद फिर धीरे धीरे अपना ऑर्डर लाना शुरू किया। मार्केट में जाके ऑर्डर लाने से अपना धीरे धीरे ऑर्डर शुरू हो गया। उसके बाद हमारा काम चालू हो गया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले आप नोएडा में आकर किसी गत्ता की फैक्ट्री में नौकरी करते तो कहाँ तक ये बात सत्य है? हमने पहले आके सेक्टर 10 में ही नौकरी करी है। हमने हमारे रिश्तेदार कंपनी थी, वहाँ पे 1.5 साल हमने नौकरी करा है। फिर उसके बाद मुझे जानकारी हुई, फिर उस जानकारी होते हुए धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारा गुजारा बरस कंपनी से चल सकता है इस काम करने से। तो हमने पैकेजिंग का काम शुरू किया। पैकेजिंग काम से धीरे धीरे अपना जीवन यापन कार्य करें। और छोटे मोटे जो भी जैसे मैंने अपना स्टार्टिंग छोटी सी उम्र कर दिया था। उसके बाद ऑर्डर जो आते हैं वो कम ऑर्डर हों या ज़्यादा भी हों, सारे जैसे हमने नौकरी में देखा था उस हिसाब से मैंने सबको सप्लाई देना शुरू कर दिया। नहीं, ये कहा जाता है कि आप सबसे अच्छा और सबसे सस्ता डिब्बा बना करके सबको सप्लाई दे रहे हैं। चाहे चीज़ की पैकेजिंग की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको क्यों मिलता है? हमारे क्या है कि तो एक तो सर्विस बहुत अच्छी है, दूसरी बात ये है कि हम क्वालिटी के हिसाब से रेट लेते हैं। रेट बहुत जायज़ हमारा रहता है और सर्विस से मेन चीज़ सब लोगों को सर्विस ही टाइम पे चाहिए होता है। उसी हिसाब से हमारा काम चल रहा, काम धीरे धीरे सर्विस के हिसाब से बढ़ रहा। बाकी हम लोग मेहनत खुद ही करते हैं, उसमें लगे रहते हैं रात दिन। इसलिए अपने जो माल हम बनाते हैं उनमें मतलब लोग देखते हुए रहते हैं, खुद को लगे रहते हैं। इसलिए जो ऑर्डर आता है उसमें बिल्कुल क्वालिटी के विशेष ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी अगर अच्छी जाएगी तो लोगों को प्रोडक्ट ऐसे समय पर पहुँचेगा और कहीं रास्ते में टूट फूट नहीं होगी तो ऑर्डर ऑटोमेटिक उसी हिसाब से हमारा ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम ऑर्डर कहाँ कितने तक कर लेते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? ऑर्डर हमारे पास जो भी आता है छोटा बड़ा हम सारा कर देते हैं। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। कोई छोटी कंपनी होती तो कम ही ऑर्डर आते हैं, फिर भी उसको करते हैं। कोई बड़ा भी आता है वो भी करते हैं। ऑर्डर में कोई दिक्कत, सारे काम हम कर लेते हैं क्योंकि खुद भी मेहनत करने वाले आदमी है। अगर मैं भी समझता हूँ कोई आदमी अगर आएगा छोटा स्टार्टिंग कर रहा है तो अगर हम सपोर्ट करेंगे तो बड़ा होगा, तो उसका काम बढ़ेगा तो हमारा भी काम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लोग ऑर्डर देना चाहते हैं आप इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और एड्रेस आप ये जान लीजिए D246 सेक्टर 10 में अनीता पैकेजिंग के नाम से है। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद।